राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डिजिटल एसबी टेस्ट मैथ्स के जो पीवाईक्यू 2021 वाले क्वेश्चन हुए थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम दो पेपर कर चुके हैं। 4/9/2021 वाला, एक 2/9/2021 वाला, दोनों मेल शिफ्ट के पेपर थे। इन दोनों पेपर्स को हम लोगों ने काफी अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। आज हम लोग आपका कौन सा पेपर एनालिसिस कर रहे हैं? जो 10 तारीख को हम लोग का पेपर हुआ था, 10/9/2021 को, फीमेल शिफ्ट। ठीक है, फीमेल थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका पेपर हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 तारीख का पेपर एनालिसिस कर चुके हैं, 2 तारीख का पेपर एनालिसिस कर, दोनों मेल शिफ्ट का पेपर था। आज हम लोग 10 तारीख का जो एनालिसिस करेंगे पेपर, जो कि फीमेल शिफ्ट का है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट होगा तो वहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, क्लास आप लोग कैसे लेते हैं, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और डिजिटल कॉलेज भी टीचिंग मैथ्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे 115 क्लासेस दी गई हैं, पूरे कॉन्सेप्ट की क्लासेस। मेरी रिक्वेस्ट है आप उन सारी क्लासेस को करके ही आगे बढ़ेंगे, ताकि सारे जितने प्रीवियस क्वेश्चन है आपको वहाँ से एटलीस्ट मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट की क्लास आपको करा दी गई विद अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका 10/9/2021 में फीमेल थर्ड शिफ्ट में आपको पेपर में बताया गया है। कल आप ग्रेडियंट फाइव, क्या कल आप ग्रेडियंट फाइव आपको निकालना है। आई कैप, जे कैप, के कैप, जीरो कैप। हालांकि वैसे तो इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में भी याद किया जाता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल्स में देख लेते हैं कैसे होगा। कल आप ग्रेडियंट फाइव के लिए आप ये करेंगे, कल निकालेंगे। कल कैसे निकालेंगे? आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, ग्रेडियंट फाइव लेना है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। कल ग्रेडियंट फाइव क्या हो जाएगा आपका? डेल फाइव दे रखा है तो डेल फाइव ओवर डेल एक्स, डेल फाइव ओवर डेल वाई और डेल फाइव ओवर डेल जेड। हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। आई कैप लेंगे, आई कैप के साथ क्या होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई डेल जेड, तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल वाई डेल जेड। ठीक है, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेल ओवर फाइव डेल वाई डेल जेड, डेल ओवर फाइव ओवर डेल वाई डेल जेड। इसी तरीके से माइनस में जे कैप, जे कैप लेंगे तो ये रो हट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स डेल जेड, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, प्लस में के कैप लेंगे तो ये वाली रो हट जाएगी, तो इसका किसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर में डेल एक्स डेल वाई, और माइनस में इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेल स्क्वायर फाइव ओवर में डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ से देखें तो डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल जेड और डेल स्क्वायर फाइव डेल वाई डेल जेड, ये लिखा हुआ तो पूरा क्या होगा, कट जाएगा। डेल स्क्वायर फाइव डेल जेड, डेल स्क्वायर फाइव डेल जेड, ये भी कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर आंसर मिल जाएगा। तो सब कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर आंसर मिलेगा, ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। ये सब मोस्ट इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में भी सभी चीजों को आपको बताया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन करके भी हम लोगों ने देख लिया है। कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपको जरूर करनी है, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। टेलीग्राम चैनल एटी के पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे एससीटीज बोर्ड पीडीएफ सारी तरीके से आपको सॉल्व क्वेश्चन और विदाउट सॉल्व क्वेश्चन दोनों तरीके से सब क्वेश्चन वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, थ्योरी वाली क्लास में काफी एक्सप्लेन किया गया ग्रुप थ्योरी वाली क्लास में। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक आइसोमॉर्फिज्म होता है जो खुद पे ही मैपिंग करता है, उसी ग्रुप का उसी ग्रुप में मैपिंग होगा। मोस्ट ये क्वेश्चन आप देखते ही बताएंगे। एन होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म की बात नहीं, हम क्या कह रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म। एन होमोमॉर्फिज्म, फिर भी होमोमॉर्फिज्म नहीं, आइसोमॉर्फिज्म हमको देखना है। एन आइसोमॉर्फिज्म, हाँ आइसोमॉर्फिज्म होता है फ्रॉम जी स्टार ऑन टू जी स्टार, जी स्टार से जी स्टार पे इसकी मैपिंग खुद से हो रही है, और आइसोमॉर्फिज्म तो यही आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आयन आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम, यहाँ दे रखा है जी स्टार, जी डैश स्टार से जी स्टार पे, यानी यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, अलग ग्रुप से अलग ग्रुप ले जाए तो ये नहीं होगा, हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म हो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे जाए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, एक बार आप वहां पे जरूर विजिट करके उस पूरी क्लास को देखें। नोट करिए, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व हैज इवन पावर ऑफ y। अब इवन पावर ऑफ y है और कोई भी कर्व का इक्वेशन दे रखा है तो वो इक्वेशन कैसे हो सकता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि इवन पावर देखनी है। ठीक है, कह रहा है कर्व इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, इवन पावर दे रखा है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले सकते हैं, और नेगेटिव मिलेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, क्योंकि इवन पावर में y की तो यही इक्वेशन मिलेंगी हमको जो हम पढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है कर्व इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। कर्व आपकी सिमेट्रिक है एक्सिस y एक्सिस बोथ में। कर्व इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस, कर्व y एक्सिस पे सिमेट्रिक है। कर्व इज नॉट सिमेट्रिक टू एनी एक्सिस, कर्व किसी मतलब एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है। कर्व इज सिमेट्रिक टू एक्सिस, कर्व आपका x एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें y स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 4x का ग्राफ देखेंगे तो ये कैसा सिमेट्रिक हो रहा है आपका, इस तरीके से बनेगा। और अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू आप किसमें देखिए माइनस में 4x देखें तो वो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी क्या x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अब कर्व किससे सिमेट्रिक हो रहा है, x एक्सिस के सिमेट्रिक हो रहा है। यहाँ से हमको दिख रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है कर्व हैज इवन पावर ऑफ y। तो कर्व की पावर क्या है, इवन है। तो ये दो ग्राफ हमको, ये दो इक्वेशन हमको मिल जाएंगे। फिर हमारे ग्राफ क्या मिल जाएगा, यही यहाँ पे हमको दिख रहा है कर्व इसके x एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कर्व इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीजों को एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से चीज समझना है कॉन्सेप्ट से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। कह रहा है लेट ए एंड बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट से, यहाँ की आर्बिट्रेरी एलिमेंट से कहां से, एस से एंड आर से। एस से और आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको क्या दे रखा है, आर के यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है किस पे, एस पे। देन इफ बी बिलोंग्स टू ए, देन अगर बी आप एस से बिलोंग्स कर रहा है तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, सीधी सी प्रॉपर्टी है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो आप थ्योरी वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बी इक्वल टू किसका होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ए। ठीक है, तो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा cos फाइव प्लस आयोटा sin फाइव। अब जैसे हमको क्या पता है कि e के पावर आयोटा थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। इसी तरीके से आपका e के पावर आई फाइव क्या होगा, cos फाइव प्लस में आयोटा sin फाइव। ठीक है, ये रिजल्ट हम पढ़ते आ रहे हैं। तो cos प्लस आयोटा sin थीटा क्या हो जाएगा, e के पावर आयोटा थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, cos प्लस आयोटा sin फाइव क्या हो जाएगा, इंटू e के पावर आयोटा फाइव। ई बाहर कर लेंगे आयोटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों प्लस भी हो जाएंगे, यहाँ से पावर्स क्या होंगी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। और हम ई के पावर आधा थीटा को एक्सप्लेन कर देंगे इसी फॉर्म में, तो थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाइव। तो ई के पावर कॉस और साइन में एक्सप्लेन करेंगे ना, ई के पावर थीटा को, ई के पावर यही आल्टा पूरा थीटा लिखा तो क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आल्टा sin थीटा। थीटा का काम क्या करें, थीटा प्लस फाइव, तो cos थीटा प्लस फाइव प्लस आल्टा sin थीटा प्लस फाइव। बस तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका cos थीटा प्लस फाइव प्लस में आल्टा sin थीटा प्लस फाइव। तो बस सिर्फ आपको क्वेश्चंस में ये आंसर सारा पता है, उसकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व y इक्वल टू 1/1 माइनस x। क्या कह रहा है, ऑप्शन हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स या फिर पैराबोला। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो चीजें आपको डायरेक्ट फॉर्म बताई गई थी। डायरेक्ट आप याद देखेंगे, अगर y इक्वल टू 1/1 माइनस x हो रहा है तो आपको कैसा फॉर्म, कैसा कर्व बनाएगा, हाइपरबोला। तो इसको रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे, या अगर इसका डिटेल जाना है तो आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जा सकते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ p इज प्राइम, p आपका क्या है, प्राइम है, देन a के पावर p कॉन्स्टेंट a मॉडुलो p फॉर ऑल बिलोंग्स टू z व्हिच थ्योरम हैज। तो ये स्टेटमेंट आपकी कौन से थ्योरम्स की है,
कॉची थ्योरम, फर्मस थ्योरम, यूलर थ्योरम, फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको कई बार बताया भी गया है कि अगर a की पावर p दे रखी है और एक कांस्टेंट दे रखा है कि आपका a मॉडुलो p, ठीक है, या फिर a की पावर आपको p-1 कांस्टेंट दे रखी है a मॉडुलो p, तो ये कौन सी थ्योरम होती है आपकी? फर्मस थ्योरम बताती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहीं भी आपको ये कांस्टेंट के फॉर्म में दिख रहा है इस तरीके से, तो कौन सी थ्योरम होगी आपको? फर्मस थ्योरम होगी। फर्मस थ्योरम, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे कराई गई हैं? नंबर 3 वाले पार्ट में आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया, वहां से जाके आप इसको जरूर करेंगे, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। फर्मस थ्योरम, विल्सन थ्योरम, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ओ। आपको वेक्टर इक्वेशन बताना है जो कि कौन से प्लेन से पास हो रहा है? पॉइंट ए से, और परपेंडिकुलर है वेक्टर ओ पे। तो आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन होगा बताना है। तो जैसे हमने मान लिया हमारे कोई प्लेन दे रखा है, ठीक है, ए मान लिया, इसको पी मान लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है आपका किस पे? ओ वेक्टर पे, ठीक है। यहाँ पे कौन से प्लेन से आ रहा है? ए से, इसको हम क्या मान लिए? आर से। एपी यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा? एपी वेक्टर यहाँ से निकल के आएगा आपका आर माइनस ए। अब इस पे अगर इस पे क्या हो रहा है? इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये जो एपी होगा, एपी डॉट ओ के साथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर पे। और एपी क्या होता है हमारा? आर माइनस ए, जो में तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपका कौन सा दे रखा है? आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर माइनस ए, जीरो ओ वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बट आप कब कर पाएंगे? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप इन चीजों को डिटेल्स में समझ के कर पाएंगे, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। सेटल पॉइंट आपसे पूछ रखा है, तो इसमें हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके क्या होगा? टिप्स पे भी होगा। मोस्ट इजी क्वेश्चन है। सेटल पॉइंट क्या होता है? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मोस्ट इजी और मोस्ट इजी टॉपिक्स है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 मॉडुलो 3 कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? 1032। तो जो भी साथ ही कॉन्सेप्ट वाली क्लास किए होंगे या कहीं और भी पढ़ के आए होंगे, तो उन्हें क्या होगा? मोस्ट पता चल होगा कि हम 3 से 25 बैठ जाएंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। तो बिना कुछ किए क्या करेंगे आप? डायरेक्ट इन चीजों को बता देंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? वैसे होता क्या होगा कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम होता है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि बी एम को डिवाइड करेगा तो भी हमारा रिमाइंडर सेम ही आएगा, जो कि ए एम को डिवाइड करेगा तो हमारा रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 कॉन्ग्रुएंट 25 मॉडुलो, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो साथी जिनका भी साथी का बेसिक मजबूत ना हो, कॉन्सेप्ट मजबूत ना हो, जाके प्लेलिस्ट बनी है टेस्टिंग मैथ्स नाम से, बिल्कुल फ्री है। वहां से जाके उसको अच्छे से बैठ के, जल्दी हड़बड़ाहट नहीं, आराम से बैठ के उस पूरी क्लास को कर लेंगे। वहां से क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, इसलिए उस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करना, जो भी कराया जा रहा है इन पेपर को 2021 वाले एटलीस्ट कर लीजिएगा। हालांकि हम 2014-2018 सभी पेपर को कराएंगे,
लेकिन आप कम से कम अगर करना चाहते हैं 2021 वाला कर लीजिएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च किया जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास किए रहेंगे, थ्योरी वाली क्लास किए रहेंगे, तो आप उन क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल नोट करिए, फिर आगे बढ़े। और सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 10/9/2021 में फीमेल शिफ्ट में आया हुआ पेपर चल रहा है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि ए रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस इफ द रिलेशन इज। आपका रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब रिलेशन क्या होगा। मोस्ट इजी क्वेश्चन, इसके लिए हमें क्या है, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया। तो इक्विवेलेंस आपके रिलेशन कब होता है, जब वो कौन कौन सी चीज को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, और क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो जब ये तीनों चीजें आपकी क्या होंगी, अप्लाई होंगी, तो आपका रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी चीज को सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ कोसाइंस ऑफ एंगल्स मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एल एम एन, देन क्या होगा, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर एल प्लस एम प्लस एन। तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, क्लास 12 वाला टॉपिक है। जब भी कोई आपका कोसाइन एंगल्स क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में उससे बनाया जाता है, तो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आपको एन मिलता है। यहाँ से L क्या होता है आपका cos अल्फा, जो कि x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से निकालते हैं। M क्या होता है cos बीटा, यहाँ पे क्या होता है y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर निकालते हैं। और n क्या होता है गामा, क्या होता है आपका, जहाँ पे हम क्या निकालते हैं, z अपॉन अंडर रूट ऑफ cos गामा, z अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो मोस्ट इजी टॉपिक है क्लास 12 का। ठीक है, इससे रिजल्ट आपके बेस पे मुंह पे होने चाहिए, ताकि आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाए, टाइम ना देना पड़े। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। हालांकि हम तीसरे पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके टिप्स पे हों। मुश्किल से अगर 90 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि सिर्फ टिप्स पे हो। अगर आपके टिप्स में तो आप टिक करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, कैलकुलेटिव कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, बस आपके रिजल्ट सारे के सारे रिजल्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। रिजल्ट पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट आप भी कर रहे हैं कि ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर इन एक्युलर फॉर्म। जितने भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होती हैं वो एक्युलर फॉर्म में होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, ऑल मैट्रिसेस इन एक्युलर फॉर्म आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। जो भी एक्युलर फॉर्म की मैट्रिक्स होती है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो इन दोनों में से आपको दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्युलर फॉर्म जाना जरूरी है। एक्युलर फॉर्म की मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है, जैसे कि आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो एक्युलर फॉर्म का क्या चीज होता है कि आपको पहले एलिमेंट्स क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, बाकी उसके नीचे एलिमेंट्स आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा, बाकी ऊपर कुछ भी हो सकता है। 1 के नीचे क्या मिलेगा आपको, 0, और फिर ऐसे थर्ड एलिमेंट आपको क्या मिल जाएंगे, 1 मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 2, 0, यहाँ पे 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या ये आपकी एक्युलर फॉर्म में है, जी हाँ, ये एक्युलर फॉर्म में। क्या ये आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके नीचे की एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसके नीचे क्या है, 0 है, मतलब ये आपकी कौन सी फॉर्म में है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, ये अभी क्या है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स है। तो ये तो बात सही है, लेकिन अगर हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लें कोई, मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने ले लिया 2, ठीक है, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 2। ठीक है, ये हमने क्या किया, कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। यहाँ भी आप देख रहे हैं, आप क्या चीज देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स हम देखें तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स की क्या है, 7 के नीचे के एलिमेंट्स क्या है, 0 है, मतलब ये आपकी मैट्रिक्स कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बट क्या ये आपके एक्युलर फॉर्म में एक्युलर मैट्रिक्स है, एक्युलर फॉर्म में आपको पहले एलिमेंट्स क्या चाहिए, 1 चाहिए।
यहाँ पे पहला एलिमेंट्स क्या है 2 है, तो ये आपकी एक्लन फॉर्म नहीं है। तो ये एक्लन फॉर्म नहीं है, मतलब हमारा साहिर सी बात है, जो एक्लन फॉर्म की होगी वो आपकी अपर टर्मिनल मैट्रिक्स होगी, ये चीज सही है। लेकिन ये ऐसा सही नहीं है कि जो अपर टर्मिनल मैट्रिक्स होगी वो एक्लन फॉर्म सेटिस्फाई करे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल अपर टर्मिनल मैट्रिसेस आर इन एक्लन फॉर्म, क्या जो अपर टर्मिनल मैट्रिक्स होती है वो एक्लन फॉर्म में होती है? जी नहीं, ये यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि जो अपर टर्मिनल मैट्रिक्स है वो आपकी एक्लन फॉर्म में नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑल मैट्रिसेस इन एक्लन फॉर्म आर अपर टर्मिनल। जी हाँ, हमने देखा कि जो भी मैट्रिक्स आपकी एक्लन फॉर्म में है वो अपर टर्मिनल मैट्रिक्स बना रही है, तो ये स्टेटमेंट नाम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट से चल के सारी चीजों को डिटेल्स में देखना। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्लास में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एचडी की पाठशाला ज्वाइन करने लीजिएगा, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, आप रिविजन भी करते रहिएगा। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स। आपको एरिया ऑफ इलिप्स बताना है, जहां स्मॉल एक्सिस आपको 2 दे रखा है, लार्ज एक्सिस आपको 4 दे रखा है। तो स्मॉल एक्सिस क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, और लार्ज एक्सिस आपको 4 दे रखा है। अब अगर आपको एरिया ऑफ इलिप्स का फार्मूला पता है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है एरिया ऑफ इलिप्स, पाई ए बी, तो यहाँ पाई ए क्या है 2, बी क्या है 4, यानी 4 2 8, पाई क्या होगा आपका आंसर। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, सी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी सेकंडों का ही सवाल है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² प्लस में 6x, तो इसके डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2, 3x², अच्छा 2 2 4 होगा, सॉरी 2 4x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4x, तो यहाँ से x ही कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से एक x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस में 4/3। 2 पॉइंट्स मिल गए हमको, हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स पे ढूंढेंगे। पॉइंट्स पे ढूंढने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x प्लस 4, तो f डबल डैश हम 0 पे देखते हैं सबसे पहले, इस पे हमको क्या मिलेगा, इस पे तो 0 मिल जाएगा प्लस 4, यानी यहाँ पे 4 मिल गया, 4 आपका क्या ग्रेटर देन 0, मतलब इस पॉइंट पे हमको मिनिमम मिल रहा है। मैक्सिमा के लिए चेक करेंगे, तो f डबल डैश किस पे देखेंगे -4/3, तो 6 क्रॉस में -4/3 प्लस में 4, 3 2 6, 4 2 8, -8 प्लस 4, यहाँ से हमको क्या मिला -4 क्या लेस देन 0, मतलब इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, फंक्शन में अपनी पुट करेंगे, f ऑफ -4/3 इक्वल टू x क्यूब है, यानी माइनस में 4/3 का क्यूब प्लस में 2 माइनस में 4/3 का स्क्वायर प्लस में 4, तो यहाँ से क्या होगा 4 क्यूब होता है 64, 3 का 27 प्लस 4 क्यूब 16 और 16 दूना 32 बटे 3 3 का 9 और प्लस में 4। चार ही तो चल रहा है, सॉरी प्लस 1 चल रहा है भाई, तो प्लस में 1, तो यहाँ क्या है प्लस में 1। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपको 64/27 प्लस में 32 9 41/9। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे और कितना हो जाएगा 27, फिर यहाँ 64 और प्लस 41 कितना हो जाएगा 123। ये क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब तो निगेटिव आएगा। ठीक है, क्यूब निगेटिव, क्यूब क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये निगेटिव।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 13 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और फिर 12 में से 6 जाएगा 5, 59/27, तो 27 दूना 54, तो 2 पॉइंट, फिर 5 बचेगा, तो यही आपका 2.185 ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू एक ही है, बाकी क्या नेगेटिव है, नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2.27 दूना 54 होता है, तो 2 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आ गया, नेगेटिव में पॉजिटिव में, वैल्यू हमारी पॉजिटिव में क्या है, बड़ा वाला पॉजिटिव है। तो इस तरीके से करना है हमको, डिटेल्स में करना है, बस ये आप फास्ट, हमने हालांकि थोड़ा सा फास्ट किया है, आप फास्ट कब करवाएंगे, जो आपकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होंगे, तो आप इन चीज़ों को फास्ट सेकंडों में कर पाएंगे, नहीं तो अगर चीज़ें आज थोड़ी सी उलझ गई तो ये सब सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, टू रिड्यूस ए मैट्रिक्स इनटू रेगुलर फॉर्म। हमें रेगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, नाम में दिखा रेगुलर फॉर्म में, तो किस में रिड्यूस करेंगे, रो फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओनली रो ऑपरेशन। अब ये सब क्या वन लाइन सेकंडों का सवाल करके तुरंत आगे बढ़ेंगे, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन। आप एफ एक्स वाई क्या फंक्शन दे रखा है, देन व्हाट विल बी द स्टेप, कौन सा स्टेप होगा टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट्स करने के लिए हमें इजी सवाल, इसमें तो हम काफी क्वेश्चंस भी कौन क्लास में किए हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स को इक्वल 0 रखते हैं, और डेल एफ ओवर डेल वाई को इक्वल 0 रख लेते हैं। हमारा क्या होता है, उसका स्टेशनरी पॉइंट निकल आता है बराबर 0 करने पे। तो डेल एफ ओवर डेल वाई यहाँ रखते हैं, हम डेल टू ओवर डेल एफ ये नहीं रखते, डेल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें तो हम क्वेश्चन करते हैं, इसके और भी आगे के स्टेप्स का, तो पहला ही स्टेप्स पूछ लिया। ठीक है, नोट करिए, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़े, ये सब वन लाइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू दे रखा है, जहाँ ए बिलोंग्स कर रहा है एक्स से, बी बिलोंग्स कर रहा है वाई से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एक्स के अंदर क्या दे रखे हैं एन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको वाई के अंदर क्या दे रखे हैं एम। तो आपको बताना है कि एक्स क्रॉस वाई में क्या हो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आपको एक्स के अंदर कितना दे रखा है एन, आपको वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स दे रखा है एम, तो आपसे क्या पूछा है एक्स क्रॉस में वाई, तो क्या करेंगे एन एम हो जाएगा आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है, वही एन एम एम एन। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे मॉड मत पढ़िएगा, ये क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एम। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया इन बिटवीन y इक्वल टू 6x s इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। तो आपको x एक्सिस पे इसका एरिया बताना है। अगर हम ग्राफ से देखें तो ये क्या होगा आपकी x एक्सिस, ये क्या होगा आपकी y एक्सिस। ठीक है, ये क्या होगा आपका x इक्वल टू 0, आप एक लेने ले लें, जो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 3 दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू 6x दे रखा है। इसी एरिया को हमको क्या बताना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर ये y इक्वल टू 3 है तो पूरा क्या हो जाएगा 8, तो हम क्या लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट एरिया के रूप में, तो हाफ बेस क्या है 3, हाइट क्या है 18, तो 3 6 है 18, तो 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, तो 9 3 जा 27 स्क्वायर यूनिट क्या होगी आपकी एरिया आ जाएगा। 20 वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट बस फॉर्मूला लगा दिए ग्राफ पे शो करके। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अगर अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन ए एस क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बताना है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमको काफी चीजें पता होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा, और गामा अल्फा क्या होता है सी बाई ए, और एक क्या होता है अल्फा बीटा गामा
ये क्या होता है आपका डी बाई ए। ठीक है, ये तीन चीज होती है ऐसे क्वेश्चन में, तीनों में से इस बार तो आपसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, हो सकता है इन दोनों में से अगली बार कोई भी चीज पूछ ले जाए। तो क्या पूछ रखा है सामने, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो क्या होती है सी बाई ए, तो क्या होता है बी ऑप्शन। ये सब वन लाइनर है, आपको ये सारी चीजें आपको क्वालिटी क्वेश्चन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, सारी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है पता भी होंगी। नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉजिटिव टर्म सीरीज फंक्शन ऑफ 1 बाई n की पावर 7/8 क्या होगी, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ऑसिलेट इनफाइनाइटली, डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट। तो बाय पी टेस्ट हम लोगों ने क्या देख रखा है, ये चीजें तो हमने पी टेस्ट से देखा ही है। बाय पी टेस्ट क्या, फंक्शन ऑफ 1 बाई n की पावर p दे रखी है अगर, तो अगर p आपका क्या ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी कैसी होगी, कन्वर्जेंट। और अगर p आपका क्या है लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी पी टेस्ट से। पी टेस्ट में आपने आपको दे रखा है n की पावर 7/8, तो यहाँ पे 7/8 क्या है, लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सीरीज आपकी कैसी है, ये डाइवर्जेंट है। बाय पी टेस्ट हम सेकंडों में, हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से देख रहे हैं 7/8 क्या 1 से छोटा है, बाय पी टेस्ट क्या होगा, डाइवर्जेंट। सीधा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हम समझाने के लिए बता दिए कि हाँ पी टेस्ट कैसे क्या बोलते हैं, कैसे कन्वर्जेंट होता है, कैसे डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में काफी अच्छे से काफी क्वेश्चंस कराए गए हैं, उम्मीद है आपको आता भी होगा। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन कर रहा है द सीक्वेंस दे रखी 1 + -1 की पावर n इज क्या होगी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली या फिर ऑसिलेट्स फाइनाइटली। तो सीक्वेंस आपको क्या दे रखी है, 1 + -1 की पावर n। ठीक है, ये अगर आपका कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो अगर n आपका क्या हो गया, अगर n आपका ऑड होगा, तो अगर n आपका ऑड होगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अगर n आपका क्या होगा, इवन होगा, अगर n इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। मतलब अगर लाइंस में देखें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 2, तो मतलब आपकी जो सीक्वेंस है वो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगी, वेरी करेगी। जैसे पेंडुलम देखा ना, इधर उधर इधर उधर, तो ऐसे क्या होगी, इन्हीं दो के बीच में वेरी करेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो कन्वर्ट डाइवर्जन की तो कोई बात नहीं हो रही है, कन्वर्जन की कोई बात ही नहीं हो रही, ऑसिलेट्स कर रही है कहाँ पे, 0 से 2 के बीच में अभी आपकी सीरीज करेगी, ऑसिलेट्स करेगी। ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली कैसे, इधर तो जा ही नहीं रही है ना इधर ही जा रही है, हमें पता है फाइनाइट है हमारी चीजें कहाँ से, 0 से 2 के बीच में, तो क्या हो जाएगी आपकी ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट पे ही सवाल है, दिमाग का सवाल है, हल करने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट 1/n। 1/n सेट आपको क्या करना है, इन्फीमम और सुप्रीमम बताना है। ठीक है, ये मान लिया हमारे पास कोई सेट है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, मतलब 0 भी होगा ये, फिर 1 देखें तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इसी तरीके से क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फीमम क्या होता है आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फीमम देखना है, तो इन्फीमम देखेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, इसके इधर क्या होगा, -1 -2 -3, इसी तरीके से क्या होगा, इधर वैल्यू चलती चली जाएगी। लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्या होगा जो इसे बाउंड कर रहा होगा, इनमें सबसे बड़ा क्या होगा, 0 होगा जो इसे बाउंड कर रहा होगा।
तो यहाँ से इन्फिमम क्या निकल के आ जाएगा आपका 0। इसी तरीके से इधर देखें तो इधर भी वैल्यू आपकी क्या होगी 2, 3, 4 इसी तरीके से क्या होगी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इन्फिमम क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड, इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा, सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा 1, तो सुप्रीम आपका क्या हो जाएगा 0, 1। तो आपसे क्या पूछ रहा था इन्फिमम और सुप्रीम बताना, तो क्या होगा 0, 1 पहले ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का खेल है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ गोज टू, पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ हमारा कैसे जाता है एक्सपोनेंशियली, इसका हम ग्राफ भी देख चुके हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे आता है एक्सपोनेंशियली जाता है, तो कैसा हो जाएगा आपका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, वन लाइनर के फॉर्म में याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y, आपको dy by dx x स्क्वायर माइनस y का फॉर्म बताना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, तो dy by dx y इधर ले आएंगे इक्वल टू x स्क्वायर, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है dy by dx प्लस में py इक्वल टू q। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है 1, और q की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है हमको x स्क्वायर मिल रही है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p इंटू डी एक्स होती है, तो e के पावर p की वैल्यू क्या है 1, 1 क्या हो जाएगी ex हो जाएगी, p की वैल्यू 1 होगी ds का x हो जाएगा, तो e के पावर x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। यहीं पे लिखते हैं क्योंकि आगे सॉल्व करने में बड़ा लगेगा ना, e के पावर x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर सॉल्यूशन का जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए इसका इक्वेशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है इस फॉर्मूले पे अपने इसको पुट कर देना है। तो y तो ऐसे रहेगा, y आपका ऐसे रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x, q आपको क्या दे रखा है x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या दे रखा है e की पावर x dx प्लस में c। हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, तो y ऐसे रह गया e की पावर x और x स्क्वायर e के पावर x क्या हो जाएगा x स्क्वायर e के पावर x e के पावर x हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x प्लस में c। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स ऐसे रहेगा, माइनस में यहाँ पे करेंगे 2 बाहर है, इंटीग्रेशन में x का ए रहेगा ई के पावर एक्स ए रहेगा, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, x का 1 प्लस में c। फिर इसको ऊपर खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस में 2x ई के पावर एक्स प्लस में 2 ई के पावर एक्स प्लस में c। तो ये हमारे मिल गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ से आपका e के पावर x कॉमन हो रहा है, तो
ई के पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 और प्लस में c। इस फॉर्म में कहीं कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था, y ई के पावर x इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, ई के पावर x एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 और प्लस में कांस्टेंट c। ई के पावर x से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कराएंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई के पावर x। ई के पावर x तो हट ही जाएगा क्योंकि ई पावर x से डिवाइड हो रहा है, तो ई के पावर x यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में c और यहाँ पे प्लस c के साथ क्या हो जाएगा, प्लस में 2 है, 2x प्लस 2 c ई के पावर माइनस में x हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू। हमको फॉर्म देखना है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 ये गलत हो गया, x प्लस 1 आ नहीं रहा है, ई के पावर 3 आ नहीं रहा है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c ई के पावर माइनस x, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप कब कर पाएंगे, जब आपको इंटीग्रेशन आ जाता होगा, आपको डेरिवेटिव आ जाता होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, बट वन लाइनर के फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप 1 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आप 1-1.5 मिनट इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। हालांकि कब देंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब। आप ये नहीं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आप ऐसे क्वेश्चन को उठा लेंगे तो फिर सारा टाइम आपको निकल जाएगा, आपको अपना टाइम मैनेज करके भी चलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थ्योरी क्लास, कॉन्सेप्ट क्लास, प्रैक्टिस क्लास, प्रीवियस क्लास, सारी क्लासेस आपको देखनी होगी, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ताकि 1 मिनट के अंदर इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज ui। आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कब होगी। तो कन्वर्जन के लिए आप नेसेसरी कंडीशन क्या है, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट कब होती है, कन्वर्जेंट कब होती है, जब आपकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n क्या हो, 0 हो। तो 0 से टेंड्स टू कहाँ कर जाएगी आपकी, इनफाइनाइट भी चली जाएगी। तो 10 टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो गलत है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं, 1 से इनफाइनाइट नहीं, 0 से इनफाइनाइट, यहाँ से 0 से इनफाइनाइट की टेंड्स कर जाएगी, तो आपकी कैसे लिमिट कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, राइट रिजल्ट था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सीक्वेंस आपका साइज बाउंडेड कब होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा। जैसे के से ले रहा है तो के से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू के पे होगा। अगर ये होगा तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। जैसे लेस देन के आई बिलोंग्स टू एन, लेकिन तो यहाँ पे लेस देन दे रखा है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू सिर्फ दे रखा है, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू सिर्फ दे रखा है, यहाँ भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू दे रखा है और लेस देन आर इक्वल टू दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, तो बाउंडेड की सिंपल सी कंडीशन है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी नॉन इम्प्लिसिट सेट ऑफ रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड अबव। आपकी बाउंडेड अबव होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सुप्रीमम होगा। क्या होगा, बाउंडेड अबव में हमने क्या देखा था, सुप्रीमम होगा। तो क्या कह रहा है, सुप्रीमम नॉट इन आर, तो कह रहा है नॉट इन आर, तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, सुप्रीमम इन आर। जी हाँ, बाउंडेड अबव है तो आपका सुप्रीमम होगा, बाउंडेड बिलो है तो क्या होगा, इन्फीमम होगा। तो कह रहा है इन्फीमम नॉट इन, इन्फीमम से कोई मतलब ही नहीं, इन्फीमम से कोई मतलब ही नहीं। तो क्या है, अगर
बाउंडेड एबव दे रखा तो क्या होगा, सुप्रीमम होगा इन आर्मी। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है सब, इनफीमम सुप्रीमम में सब क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट से आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम स्टेट है। तो बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। तो इसकी राइट स्टेटमेंट है, मोस्ट बाउंडेड रिजल्ट्स है। इसको जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था तो वहां पे बताया था कि बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम राइट क्वेश्चन आया है। बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, जो भी सभी बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होगा, कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट आपको कह रहा है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज इनफीमम। तो इनफीमम की कोई बात ही नहीं किया, लिमिट पॉइंट की बात किया है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज सुप्रीमम, तो सुप्रीमम की भी कोई बात नहीं किया है। बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम आपकी किससे बात किया है, लिमिट पॉइंट पे करा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। जी हाँ, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम अभी क्या कहती है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, उसके पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। सभी बाउंडेड सीक्वेंस के पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। यहाँ पे सीधा लिमिट की बात की गई तो ये भी आपका नहीं होगा। तो ये क्या था आपका बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम की एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके इस सेशन में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपके 30 to 60 नंबर क्लास से करेंगे और 60 to 90। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो साथियों आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 30 to 60 क्लास क्वेश्चन करेंगे, फिर 60 to 90। फिर क्या होगा आपका 10 तारीख नवंबर 2021 का जो फीमेल सेट का पेपर था ये भी आपका एनालिसिस हो जाएगा। 4 तारीख का जो पेपर था 2021 वाला, 4 सितंबर 2021 का और 2 सितंबर 2021 का, दोनों पेपर हम लोगों ने एनालिसिस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जिसके 3-3 पार्ट में 3-3 वीडियो के 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक दूसरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट वीडियो एक साथ सारे 90 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने किया है। कंप्लीट वीडियो 2.5-3 घंटे की बनी है तो वो भी आपको एक जगह मिल जाएगी और बाकी एक पार्ट में भी 30 क्वेश्चन वाली वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आपको बस देखना है, आपको जिस सुविधा में हो आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आप, उसको यहाँ पे आपकी बोर्ड वीडियो मिल जाएगी। बोर्ड वीडियो में भी आपको एक तरफ होगा क्वेश्चन सॉल्व, एक होगा नहीं सॉल्व। ठीक है, अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पहले आप नेक्स्ट वाले पेज को देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन विदाउट सॉल्व होगा, डायरेक्ट से क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यानी अगर आप खुद से भी रीजन करना चाहते हैं, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इन प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो मेरा दूसरा शेयर जरूर करें, ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।